नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एजेंट घर बैठे महीने 2 से 3 लाख रुपया कमा सकते हो। आज ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए है कि बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा। जी हां, आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं, और अगर इनके जवाब आप सही दे देते हो तो यकीन मानिए आपको आपकी गलतियां भी समझ में आएगी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रोसेस भी समझ में आएगा। हम लोग हमेशा एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा एक वेरीफाइड बायर सर्च करता है, जबकि वो कभी भी खुद को एक वेरीफाइड सेलर के तौर पे कभी भी नहीं लेके जाता है। और यहीं पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यहीं पे आती है कि आपकी जो लीड होती है वो कभी भी कस्टमर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती है। आप लोग कभी अपने प्रोडक्ट का कोई मैप बनाते ही नहीं हो। अपने बिजनेस को आगे ले जाने की जो एक स्ट्रेटजी होती है वो कभी आप लोग डिसाइड नहीं करते हो कि 15 दिन के बाद में क्या है, 1 महीने के बाद में क्या है, 2 महीने के बाद में क्या है। और उसी तरीके से आज मैं आपको बता रहा हूं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कंसल्टेंट। और ये चीज अगर आप आज समझते हो तो आप लोग जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हो उसी प्रोडक्ट के साथ में आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट क्या है? आपने एक्सपोर्ट एजेंट बहुत सुना होगा। अभी मैं अगर इसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एजेंट कहूं तो भी, या फिर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट, यहां पे दो टर्म आप लोगों के लिए काम में आ रही है। नंबर वन, कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं, जिन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की क्वालिटी है, उन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने वाला, दैट इज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट, आप उसे बोल सकते हो। अब इंडिया में जब बायर मिल भी जाता है किसी को, उसके बाद में उसकी सबसे पहली सर्चिंग होती है एक अच्छे सप्लायर की। सप्लायर मिल गया तो उसके बाद में दिक्कत होती है कि भैया पैकेजिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग मिल गई तो लोडिंग कैसे करेंगे, सीएचए, ये सब एक प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को कवर अप कौन करता है? या तो एक्सपोर्ट मैनेजर या फिर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट। ये एक नया टर्म आप लोगों को दे रहा हूं। आपको पता है कि डे बाय डे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। डे बाय डे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं, नए नए लोग, नए नए एंटरप्रेन्योर्स एक्सपोर्ट में, इंटरनेशनल बिजनेस में आगे आ रहे हैं। अब जब वो आगे आ रहे हैं तो नियर अबाउट आप देखिए 50 to 60% लोगों के पास में प्रोडक्ट नहीं होता है। वो उस प्रोडक्ट को, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए उनको चाहिए कोई ऐसा मसीहा यानी सप्लायर जो उन्हें सब कुछ अरेंज करके दे, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, उसकी पैकेजिंग दे, उसका प्रोसेस दे, और सारी चीजें उन्हें एक ही जगह पे मिल जाए। और यहीं से काम शुरू होता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट का। आप लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हो, आप लोग भी खुद को एज एन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मैनेज एजेंट बोल के आप सामने आ सकते हो। और अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो साल 2 साल के बाद में, बहुत सारे लोग होते हैं कि साहब हमें अभी मार्केट रिसर्च करनी है, अभी हमें सीखना है, अभी हमें ये करना है, तो क्यों ना आप लोग ही एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में एजेंट बन जाओ। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बट अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। जो दिखेगा वो बिकेगा, दिखेगा का ये किसी को नहीं पता। सब लोग बेचने के पीछे लगे हुए हैं कि हमें सिर्फ माल बेचना है, माल बेचना है, माल बेचना है। माल बिकेगा कैसे? बिकेगा कहां पे? कौन बेचेगा? किसी को नहीं पता। और यहीं से सारा पार्ट शुरू हो जाता है कि हम किस वे में जाएं। और यहां पे हम लोग सर्च करना शुरू करते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज, जिन सोर्सेज में आगे जाने के बाद में कहीं ना कहीं पे फ्रॉड का शिकार होना पड़ता है। गल्फ के अंदर दुबई का आप लोगों को पता ही है कि क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी जो हमारी कंपनी है, मैंने हमेशा दुबई से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया है, मैंने हमेशा कहा है कि दुबई का मार्केट फ्लैक्चुएट मार्केट है, ओपन एक्सपोर्ट है, जहां पे बायर सर्च नहीं करना है। और मैंने हमेशा जो पहला कंटेनर होता है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक कंटेनर करेंगे, थोड़ा सा ये देखते हैं, लक चलता है, कि मैंने हमेशा उन लोगों को मना किया है कि आप अपने लक बाई चांस वाला सीन दुबई एक्सपोर्ट में यूज मत कीजिए, क्योंकि फ्लैक्चुएटेड मार्केट है।
हैवी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को, कि आप लोगों को ओपन मार्केट में आप जा रहे हो जहां पे आपको बायर सर्च नहीं करना है, आप डायरेक्टली घुस सकते हो अपने प्रोडक्ट के साथ में, लेकिन उसके लिए भी आपके पास में एक लॉन्ग विजन प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर लॉस होता है तो उस लॉस को कवर कैसे करना है उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, और अगर नहीं है प्लानिंग तो उस लॉस को कवर करने के लिए आप वापस कैसे रोटेशन में आ सकते हो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। जब प्रॉफिट हो रहा है तब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही लॉस होता है, क्योंकि लॉस किसी भी बिजनेसमैन को पसंद नहीं है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि वहां पे किसी का मटेरियल जाए, किसी का लॉस हो, बट दैट्स बियॉन्ड द पावर। नाउ द थिंग इज कि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट क्या कर सकता है। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट आपके नियर बाई जो भी प्रोडक्ट है आप उसको अवेलेबल करवा सकते हो दूसरों के लिए। यूपी वाला बंदा राजस्थान को नहीं जानता है, राजस्थान का बंदा केरला को नहीं जानता है, केरला वाला दिल्ली को नहीं जानता है। इंडिया अपने आप में ही इतना बड़ा टर्म बन चुका है कि जहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, और भाषा का, खान पान का इतना सब कुछ डिफरेंशिएशन है कि हम लोग खुद किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। इंडिया की इंडिया में भरोसा नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर की बात क्या करेंगे। तो यहीं पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट का काम होता है। आप सप्लायर बोल सकते हो, बट सप्लायर का काम होता है सिर्फ प्रोडक्ट की सप्लाई करना, और वो एक्सपोर्ट के हिसाब का प्रोडक्ट होगा ये गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंट इस टर्म पे काम करोगे तो यहां पे आपको जो भी प्रोडक्ट आप अवेलेबल करवाओगे वो प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का ही होना चाहिए। यहां पे आपको लीड इंडिया से भी मिलेगी, आपको बाहर से भी मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब मेरा क्वेश्चन वापस है कि बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लीड पे काम किया है, कन्वर्जन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा। साहब मेरे पास में बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्या आपके पास में ही है? आपके साथ में लाइन में जो 100 लोग लगे हुए हैं उनके पास में नहीं है? सर मुझे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत बढ़िया की है मैंने, क्या आपने ही की है? आपके साथ में जो ये कंपटीशन में खड़े हैं लोग, क्या उनके पास में नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सर मैं बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कर सकता हूं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो आपसे लोअर प्राइस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं। सर मैं एकदम लोवेस्ट मार्जिन पे काम कर सकता हूं, नो इश्यू, ऑलरेडी बहुत सारे लोग लोवेस्ट मार्जिन पे काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है कि बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा। मैं इस क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक लेंथी वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत क्वेश्चंस इस टाइम पे सामने आ रहे हैं कि सब कुछ करते हैं लेकिन बायर माल नहीं खरीदता है। देखो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो, ये बायर है, ये सेलर है, ये एक दूसरे से डील बाद में करेंगे, ये एक दूसरे से डील बाद में करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच में आता है अश्योरेंस। अंदर से एक एहसास होना चाहिए कि ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ही इज अ जेन्युइन एक्सपोर्टर एंड ही इज अ जेन्युइन इंपोर्टर। ये जब अंदर से एहसास होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे चीज जाती है। नेक्स्ट लेवल पे होता यह है कि आप अपने प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह उनके साथ में शेयर करते हो, वो लोग वहां से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको शेयर करते हैं। अब यहां पे दिक्कत यह है कि आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का कोई मैप बना ही नहीं रखा है। मैप इन सेंस कि आप लोगों ने कुछ उसकी ऐसे प्रॉपरली ड्राफ्टिंग कर रखी हो, आपने प्रॉपर उस प्रोडक्ट को समझाना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपको अगर ये प्रोडक्ट दिखाऊं कि साहब मेरे पास में ये प्रोडक्ट है, देख रहे हो आप ये प्रोडक्ट, अब आप में से आधे से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि यार ये आदमी क्या ही दिखा रहा है हमें। दैट इज डिहाइड्रेटेड बनाना। अब मैं अगर इस बनाना को इस तरीके से किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपको लगता है ये बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। और बिकेगा तो सामने वाला, अगर मैं इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सामने वाला मुझे कहेगा कि भैया ये कचरे के भाव में देना है तो दे दो। अब इसके बहुत बड़े बड़े
टाइकोन्स बैठे हैं मार्केट में इसकी डील करने के लिए। तो मैं अगर इसको करना चाह रहा हूं, मैं अब इसको स्टार्ट करूंगा, तो बायर मेरे से माल क्यों खरीदेगा? देखो, बायर तीन चीजों के लिए आपके पास में आता है: प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड द प्राइजिंग। बट एक चौथी चीज और होती है, दैट इज रिलायबिलिटी एंड अश्योरेंस। उसको एक बार अंदर से यह एहसास हो गया कि यार ये एकदम से वेरीफाइड बंदा है, ये वेरीफाइड एक्सपोर्टर है, ये प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल हमें प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको एडवांस तक दे सकता है, वो आपके साथ में एलसी कर सकता है, या जैसे भी जितना आपका अश्योरेंस होगा उतना आपका पेमेंट टर्म मजबूत होगा। अब एक रिलायबिलिटी यही नहीं रहती कि ये प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके पास में एक्चुअल में प्रोडक्ट है भी कि नहीं है, ये खुद सप्लायर है कि थर्ड पार्टी सप्लायर है कि फोर्थ पार्टी सप्लायर है। तो इसलिए वेरीफाइड बायर को ढूंढने के बजाय वेरीफाइड सप्लायर बनने की कोशिश कीजिए, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मैनेजर बनने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी होगा, मार्केट की रिक्वायरमेंट भी समझ में आएगी, और साथ ही साथ में आपको एक बायर का एस्पेक्ट भी समझ में आएगा कि अगर वो प्रोडक्ट कोई परचेज कर रहा है आपसे, तो उसके माइंड में आपके लिए क्या होगा। क्योंकि जब आप सप्लायर बनने का सोचोगे तब आप एक बायर रहोगे किसी के लिए, और आप उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करने की कोशिश करोगे। तो जो क्वेश्चन आपके माइंड में उस टाइम पे चलेंगे, वही क्वेश्चन आपके बायर के दिमाग में भी उस टाइम पे चल रहे हैं। तो इसलिए बायर आपसे तभी माल खरीदेगा जब वो अश्योर्ड हो जाएगा कि यू आर अ वेरीफाइड सप्लायर, वेरीफाइड एक्सपोर्टर, जेन्युइन सप्लायर, जेन्युइन एक्सपोर्टर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो दिखेगा सो बिकेगा। यहां पे वेरीफाइड सप्लायर का मतलब क्या है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी कंपनी की एक कंप्लीट एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल होनी चाहिए। जब बंदा आपको सर्च कर रहा है तो आपकी एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग वेब प्रोफाइल होनी चाहिए। अब आपको पता है, जब आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप कहां जाते हो? गूगल पे। आप गूगल पे अवेलेबल ही नहीं हो और आप कह रहे हो कि साहब मेरे पास में दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जो दिख रहा है वही बिक रहा है। मुझे 4 लोग कहेंगे कि यार ये आदमी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट देता है, हमने इससे लेके एक्सपोर्ट किया है। मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैं अगर महाराष्ट्र में बैठा हूं, मैं अगर राजस्थान में बैठा हूं, यार ये आदमी केरला में बैठा है, मैं कैसे मान लूं तुम्हारा दिया होगा? मैं कैसे भरोसा करूं? हम लोग अब ऑनलाइन परचेजिंग के एडिक्टेड हो चुके हैं एक तरीके से। और हम ऑनलाइन परचेजिंग में क्या देखते हैं? ऑनलाइन परचेजिंग में हम प्रोडक्ट की पिक्चर देखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है हम तुरंत उसको परचेज कर देते हैं, उस टाइम पे हम प्राइस नहीं देखते हैं। द सेम थिंग इज हियर माय फ्रेंड, कोई अलग लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बायर के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप खुद को एज एन बायर मार्केट में नहीं लेके जाते। सप्लायर के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो तब तक आपको नहीं समझ में आएंगे जब तक आप खुद एक सप्लायर का रोल नहीं करते। अब आप कहोगे कि साहब मैं एक्सपोर्टर बनूं कि मैं बायर बनूं कि मैं सप्लायर बनूं? अरे ये तीनों एक ही चीज है भैया, तीनों को एक ही लाइन के अंदर लेना है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हो, जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करते हो, तो आप वहां पे एक सप्लायर भी हो, आप वहां पे एक्सपोर्टर भी हो, आप वहां पे एक एजेंट के तौर पे भी हो, आप वहां पे सारी चीजें अरेंज कर रहे हो। तो आपके लिए ऑलरेडी सारी जो ये डेफिनेशंस है वो एक साथ में हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप इसमें से कहां से बिजनेस निकाल सकते हो? दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैं इस चीज को पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि बायर ऐसे माल नहीं खरीदता है। आपके पास में प्रोडक्ट है साहब, मैं किसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच दूं तो आपके पास में ब्रांड का प्रोडक्ट होने के बाद में भी आप उसे नहीं बेच सकते हैं। और अगर आपने पूरा का पूरा प्रोसेस सिस्टम अगर डेवलप कर रखा है तो आप अपने ब्रांड के अंदर भी प्रोडक्ट बेच सकते हो।
दोस्तों ये और डेप्थ वाला टॉपिक है। वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट के करीब का बन चुका है, कुछ लोग बोर होकर चले भी जाएंगे, लेकिन ये एक बड़ा गहन विषय है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस विषय के ऊपर सोचिए, इस क्वेश्चन पे सोचिए कि आपके प्रोडक्ट में, आप में खुद में ऐसा क्या है जो बायर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक डीप क्वेश्चन के साथ में, तब तक कमेंट कीजिए अपने जवाब को। जय हिंद, जय भारत।